नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बेटर वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के द ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के बारे में, जिनकी लाइफ हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेशनल है। ये हमारे इंडिया के द बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी बायोग्राफी और जानते हैं कि क्या है इनकी मोटिवेशनल स्टोरी। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्टॉक के बारे में डिस्कस किया करते थे। तब राकेश काफ़ी छोटे थे और ये सारी बातें वो बड़े ध्यान से सुना करते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये शेयर मार्केट के भाव हमेशा अक्सर ऊपर नीचे क्यों हुआ करते हैं। तब उनके पिताजी उन्होंने कहा कि तुम्हें न्यूज़ सुनना चाहिए। ये उनके लाइफ का सबसे पहला लेसन था कि जब भी हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी स्टडी करनी होती है तो हमें सबसे पहले न्यूज़ पर अलर्ट रहना चाहिए। राकेश जी का कहना है कि आप अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीखते हैं और उनका कहना है कि मुझे भी मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। राकेश जी का कहना है कि शेयर बाजार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटर को दोषी ठहराना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि प्रमोटर वह होता है जो मुझे पहचानना होगा और निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना चाहिए। राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे शेयर बाज़ार में जाना है। तो राकेश के पिता ने साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि शेयर मार्केट में तुम्हारे जैसे मैं पैसा लगाने के लिए नहीं दे सकता। उनके पिता ने यह भी कहा कि तुम शेयर बाज़ार के लिए अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। इसी तरह राकेश अपनी जिद पर अड़े रहे और 1985 में शेयर बाजार में अपना कदम रखा। जब BSE सेंसेक्स 150 अंक पर था तब राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में आ गए, लेकिन उनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने जितना हो सका उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपये से अपना पहला निवेश शेयर मार्केट में किया। उन्होंने 2011 में शेयर खरीदे और उनके दाम गिर गए। इससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन 2012 में उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर ली और मुनाफे में रहे। इस तरह से उन्होंने कई बार अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। कई बार उन्होंने शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए कमाए और शेयर मार्केट के जादूगर कहलाने लगे। इनका मानना है कि जीवन में हमें हमेशा गलतियों से सीखना चाहिए। इसके अनुसार एक निवेशक को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सही समय पर निवेश करना चाहिए और निवेश को जकड़े रहना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। वो रेयर एंटरप्राइजेस के मालिक हैं। वो टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया। आज उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो शेयर बाजार के किंग माने जाते हैं। आज वे एपेक्स लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया इंटरनेट के प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। हालांकि शेयर बाजार में कई बार उन्हें बहुत बड़े नुकसान भी झेलने पड़े, लेकिन उन गलतियों से सीख ली और आगे बढ़ गए। राकेश 1985 में शेयर बाजार में आ गए थे। जब BSE सेंसेक्स 150 अंक पर था तब वे शेयर मार्केट में आ गए और उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जितना हो सका उतना बचत में से बचाकर पहला इन्वेस्ट किया। दिसंबर 2011 में झुनझुनवाला के शेयर 30% तक गिर गए। उन्होंने फरवरी 2012 में अपनी हानि वसूल कर ली। इन उतार चढ़ावों ने उन्हें अपने पोर्टफोलियो को 1/3 तक ट्रिम करने के लिए भेदता को कम करने पर मजबूर कर दिया। एपटेक की हिस्सेदारी बांटने के लिए उनके प्रयासों में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था। मई 2012 में उन्होंने एपटेक में अपनी हिस्सेदारी 2.24% बढ़ाकर अब 12.7% रखी है। तो ये थे राकेश झुनझुनवाला के बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और उनकी लाइफ हिस्ट्री। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी।